फिर एक ज्योतिष ने भी बहुत इन्फ्लुएंस किया है। वो क्या है ना, मेरा शादी फिक्स हो गया तो ऑब्वियसली कोई ज्योतिष के पास लेके जाते हैं ना, मेरा फैमिली में भी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज संडे है, एक महान फिर से सो गया। टाइम अभी 8:30 हुआ है। हमारा संतोष भी वापस आ गया है, कल वापस आ गया। इधर एक मैडम भी है। No, there isn't. I'm playing with Milo. सुबह 6 बजे अलार्म सब रखकर हमारा नींद, स्पेशली संतोष का नींद खराब कर दिया। बराबर मैं 6 बजे उठकर पढ़ाई करूंगी। उठ गई अभी मेलो के साथ खेल रहे, लेकिन पढ़ाई अभी तक नहीं हुआ है। Be careful. This is the game. संतोष सुबह उठकर मेलो को लेके वॉक के लिए गया। अभी फिर से सोने का कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी बाहर नहीं जा सकते, सिर्फ वॉक के लिए जा सकते हैं। शॉप सब है ना 11 बजे खुलेगा। എഴുതിയിട്ടില്ല, അത് സാരമില്ല, ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തുക। हम लोग स्पेक्सेवर आ गए। संतोष का चश्मा बनवाने के लिए दिया था, तो कार पार्किंग नहीं मिल रहा है। एक मिनट चेक करते हैं। डिसेबल्ड पार्किंग है तो पार्क नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। देखो इधर चार्जिंग पॉइंट है ना, हमारा इलेक्ट्रिक है नहीं, 5 मिनट का काम है ना। स्पेक्सेवर जा रहे हैं हम लोग। जो चश्मा बनवाने के लिए दिया था, आज संडे है तो पार्किंग एकदम खाली है, क्योंकि 11 बजे के बाद ही शॉप सब खुलेगा। हम लोग तो जल्दी आ गया, 10:30 तक आ गए हम लोग। तो आज एमएनएस जाना है, कोई और जगह जाना है। हाँ, जिधर खुला है उधर सबसे पहले जाएंगे। मैं सुबह से अभी तक सिर्फ पानी ही पिया है, क्योंकि मुझे मालूम है आज जाना है। मैं सोचा सबसे पहले मैं आईब्रोज करवा लेती हूँ, नहीं तो फिर भीड़ हो जाएगा। पेरिस ब्यूटी। बार कैरेट केक का साइज थोड़ा कम हो गया। संतोष ने पैन केक ऑर्डर किया, और क्या मेपल सिरप है? मेपल, हाँ। और मैंने गलती से एग बेनेडिक्ट बोला। एक्चुअली मुझे एग रॉयल चाहिए था। इसमें ये क्या है? हैम है। मैं नहीं खाती हूँ। हैम हटा सकते हो, और फिर हटा तो वो। एक्चुअली मुझे स्मूदी पीना था, लेकिन स्मूदी अभी नहीं है। संतोष अपने यहाँ कुछ शॉपिंग के लिए गया, मतलब कुछ देखने के लिए गया। मैं तब तक वेट्रोस है कुछ ग्रॉसरी लेने के लिए। मुझे फिश चाहिए, फिश सी ब्रीम चाहिए, सी ब्रीम।
हाँ सी ब्रीम एक ही है, सी बास है, सी ब्रीम एक ही है। You have to. Yeah. सुशी भी है, ये देखो पोपकॉर्न श्रिम्प रोल, ये देखकर अच्छा लग रहा है। संतोष अपना स्पेशल चाय बनाने जा रहे हैं। और नया चश्मा दिखा दो। Oh, I didn't notice. Hey, you see? That's really good. It's like the color. यानी कि भैया ये लाए, आप लोगों को झगड़ा देखने के लिए मिलेगा। नहीं, इसके बीच में नहीं जाएगा। झगड़े पास ये है, आप लोगों को लगेगा ये नहीं, वो झगड़े पास है। क्या करते हैं, उसका फोन जाकर छुपाते हैं और फिर झगड़ा शुरू हो जाता है और फिर सिर्फ उसका अटेंशन चाहिए, उसी के लिए ये हरकत कर लेते हैं। हाँ, But you know what's funny? Milo also starts attacking me. He starts biting me as well. And I'm just like, why are you attacking me? जो मलयाली लोग है ना, संतोष को गुस्सा कर लो। मलयालम में एक गाना है ना, आयरम कन्नुमाई, उसको नहीं मालूम है, वो पहली बार सुन रहे वो गाना। मतलब सोचो, मलयाली लोग का वो नॉस्टैल्जिक सॉन्ग है वो। तुमको पता है? हाँ, तुमको पता है? एक गाना, हाँ राजस्थानी गाना है। हाँ, पता है? और राजस्थानी गाना वो मुझे, लेकिन मूवी गाना जितना भी है वो मुझे मालूम है फेमस, लेकिन ये मलयालम का फेमस गाना है, नॉस्टैल्जिक गाना, ये आपको नहीं मालूम है? यही है हमारा साउथ नॉर्थ का, बोलते ना मलयाली बोर्न हुआ है, मलयाली है नाम का है। तो मैं ग्रो अप थोड़ी हुआ केरला में। कैसा भी है, फिर मैं क्या ग्रोन अप हुआ है नॉर्थ इंडिया में नहीं है ना, लेकिन मुझे हिंदी गाना आता है। हिंदी गाना आता है, लेकिन राजस्थानी गाना आता है? राजस्थानी गाने के नहीं है, मलयालम, आप मलयाली है। मैं सब गाने के बारे में वो नहीं बोल रहे, ये स्पेशल, ये इतना फेमस है, लेकिन चुंगसी अमिताभ बच्चन का सारा मूवी देखा है, अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार का सारा गाना उसको मालूम है, क्योंकि इधर से इंस्पायर्ड है। तो मैं भी आजकल मोटिवेट करती हूँ, किसके लिए? मलयालम मूवी देखने के लिए। अच्छा। आजकल है ना वो 3 मूवी, मतलब जो भी है नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ नहीं है, 3 मलयालम मूवी आया, आप लोग जरूर देखना, लेकिन हम लोग नहीं देख पाया। एक है, कौन सा नाम था? ब्रह्मयुगम, मम्मूटी का, बहुत अच्छा मूवी है वो, थिएटर में ही आप लोग जाकर देखना, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है, 3 लोग है, लेकिन बहुत अच्छा मूवी है। और दूसरा है, मैं नाम हमेशा बोलती हूँ, प्रेमलू, वो कॉमेडी मूवी है। और तीसरा है मंजुमेल बॉयज, वो तो रियल स्टोरी के ऊपर है, फ्रेंडशिप के ऊपर है, तीनों जबरदस्त मूवी है। आप लोग ये तीनों मूवी जाकर देखना। और इधर काजू कतली एयरपोर्ट से लेकर आया। बैंगलोर का टर्मिनल 2 अनबिलीवेबली अमेजिंग है, इतना जबरदस्त एयरपोर्ट है, वाह। अम्मा का अपडेट बता दो। तो फ्राइडे को मम्मी को डिस्चार्ज कर दिया, तो हम लोग घर पे लेके आए, तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस था, सोडियम पोटेशियम, वो सब अभी नॉर्मल लेवल पर है, लेकिन दवाई कंटिन्यू करना है। तो डॉक्टर्स ने अलग अलग तरीके का जो दवाई दिया है प्रिस्क्राइब करके, फिजिशियन है, उन्होंने बोला है कि इट्स ए केस ऑफ मैल अब्जॉर्प्शन, जिसमें कि बॉडी में जितना भी खाना खाओगे न्यूट्रिएंट्स जो जाता है, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करता है, उस वजह से जो है बॉडी वीक होते जाता है। सो दैट इज वन। उसके बाद एज फैक्टर है, बाकी अंजू ने ऑलरेडी पहले बता दिया, वो टेस्ट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, अभी उसके लिए टाइम लगेगा शायद, अगले हफ्ते। मेरी एक व्यूवर ने एक वीडियो बनाने के लिए बोला था, प्लीज मेक ए वीडियो हाउ स्टॉप फॉलोइंग दिस अननेसेसरी फियर अबाउट एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एक्सेट्रा, इट्स रियली टफ टू ओवरकम फ्रॉम दैट। हाँ, आपने ठीक ही बोला है, एक बार ये सब चीज में विश्वास हो गया तो ओवरकम करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, अपने ऊपर बहुत विश्वास रखना। जो भी सिचुएशन है हम लोग उसमें ओवरकम कर सकते हैं, उतना ताकत भगवान ने हम लोग सबको दिया है, वो एक विश्वास हमेशा रखना है। ज्योतिष के बारे में देखो, ज्योतिष लोग बहुत अच्छा लोग भी होते हैं, कुछ लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए ये काम करते हैं, तो आप लोग को ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, ऐसा बोलते हैं। इसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोग अपने ऊपर विश्वास रखें। लेकिन वही है, कभी कभी जोर्स के पास गया तो है ना, वो ऐसा वैसा बोलेंगे तो वो हिम्मत कम हो जाएंगे। भगवान के ऊपर विश्वास रखना। अभी मैं
कुछ लाइफ एक्सपीरियंस भी बताती हूँ, मेरे लाइफ का और संतोष का भी। मेरा लाइफ का क्या है ना, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहा है, तो सब लोग इतना स्ट्रॉन्ग है, मेरा नाना नानी मम्मी पापा सब लोग इतना स्ट्रॉन्ग है। सब लोगों ने बहुत कुछ लाइफ में ये डाउन भी देखा है, अप भी देखा लाइफ में। फिर एक ज्योतिष ने भी बहुत इन्फ्लुएंस किया है। वो क्या है ना, जब मेरा शादी फिक्स हो गया तो ऑब्वियसली कोई ज्योतिष के पास लेके जाते हैं ना, मेरा फैमिली ने भी लेके गया। वो मेरा पापा का एक फ्रेंड था, तो वो हम लोग का कुंडली ऐसे देखकर वो हंस लिया। पहले वो मंदिर का पुजारी भी है, तो हंस लिया। फिर बोला इधर आ जाओ, मुझे बुलाया, तो बोला एक रुपये हाथ में देकर बोला ये हाथ में रखकर डेली ओम नमः शिवाय 100 टाइम्स बोलना है। भगवान आंख बंद कर ये हाथ में ऐसे रखकर ओम नमः शिवाय बोलना है। बोला 1 महीने के बाद हमारे उधर एक मन्नारशाला टेम्पल है, उधर जाकर कोई गरीब उधर बैठ गया तो उनके प्लेट में जाकर डालना। फिर तुमको भगवान के उधर जाकर कुछ क्या बोलते हैं अगरबत्ती जलाना है तो वो जला दो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, ऐसा करके बोला। तो मैंने सोचा ये क्या है, इसने कुछ पूजा कुछ नहीं क्यों नहीं बोला, ऐसा सोचा था। कभी भी पूछो तो है ना, कभी भी ये पुजारी है ना किसी को भी कोई ये पूजा ये सब नहीं करने के लिए बोलते वो खुद से बोलते हैं भगवान ने ये सब नहीं बोला है। भगवान ने सबको एक वो मैं कैसा बोल सकते हैं, मतलब अभी मैं पहले बोला था ना, वही वो बोलते हैं भगवान को ये सब चीज़ की जरूरत नहीं है। मैं एक पुजारी है, मुझे मालूम है लोग क्या क्या ज्योतिष लोग बोलकर इधर आकर करते हैं, मुझे मालूम है, ऐसा करके बोला था। तो मुझे ये 1 रुपये का क्यों बोला है, पेशेंस रखने के लिए, क्योंकि एक शादी है, वो शादी में ऑब्वियसली 2 अलग अलग बैकग्राउंड से फैमिली है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा। तो मेरे अंदर क्या है ना, पेशेंस, क्षमता वो रखने के लिए, ओम नमः शिवाय 100 टाइम्स बोलने के लिए एक क्षमा चाहिए ना वो, क्योंकि मेरा शादी बहुत यंग एज में हो गया। तो उस समय ऑब्वियसली, अभी चुंगसी को देखो, चुंगसी को बचपना है ना, मेरा भी उस समय बचपना था, इसलिए शायद वो बोला होगा। तो ऑब्वियसली शादी करने के बाद मुझे समझ में आ गया ये ज्योतिष ने, ये पुजारी ने इसलिए मुझे बोला ये समय में ऐसा नहीं, मतलब इमीडिएट रिएक्शन नहीं करना है, क्षमता रखो, पेशेंस। मुझे पेशेंस सच में उन्होंने सिखाया सीरियसली। तो वो है मेरे लाइफ में। तो फिर संतोष का बोला है ना, बहुत संतोष भी पहले बोला था बहुत विश्वास करते थे। मैं संतोष के लाइफ में मैंने क्या रोल किया वो मैं बताती हूँ, फिर संतोष अपना बताते हैं। तो मुझे संतोष के ऊपर मैं बोला ना, जब शादी करने के पहले ही जब संतोष से मिला और संतोष के जो फ्रेंड्स लोग हैं, तो बहुत सारे दोस्त लोग शादी में आया था, इवन टीचर्स लोग सब आ गए थे। तो सब लोगों ने मुझे इतना संतोष के बारे में स्टोरी बताया। तो एक मतलब अद्भुत पुरुष मेरे पास खड़ा है ऐसा मुझे लगा था। ये 12th फेल मूवी आप लोग देखा है? मैंने देखा है। एक्चुअली मुझे वो मूवी देखकर मैं संतोष को ही देख रहे थे, उसका एक डुप्लीकेट वर्जन है इधर। उसी वजह से क्या है ना, मुझे संतोष के ऊपर एक भरोसा था। लेकिन मैं शादी कर गया, फिर मुझे धीरे धीरे ये बहुत ज्योतिष के पास मतलब विश्वास करते हैं, ज्योतिष लोग जो बोलते रहे अभी टाइम नहीं है ऐसा करें। लेकिन मैं देखा तो अच्छा लाइफ है, अच्छा जॉब कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या चाहिए। और हर महीने टेंशन होकर है ना, मतलब पापा कॉल करते हैं, देखो तुम्हारा टाइम अच्छा नहीं है, वो करना है। फिर पापा नहीं कॉल किया तो ये बोलते हैं पापा मेरा टाइम अभी ठीक है, एक बार देख लो, ऐसा करके। फिर मैंने सोचा इसका एक कुछ ना करना है, क्योंकि संतोष टेंशन ले रहे। तो मैंने संतोष को बोला एक 6 महीने मुझे दोगे, अब 6 महीने में इतना करना है, अपने ऊपर थोड़ा विश्वास कर लो, क्योंकि आप इतना अच्छा इंसान, इतना मेहनती है, सबसे इम्पोर्टेंट मेहनती है। आप अपने ऊपर एक विश्वास करो, भगवान के ऊपर एक बार विश्वास कर मेरी बात सुन लो। 6 महीने आप कोई ज्योतिष के पास पापा को नहीं बोलेगा। हम लोग उस समय सिंगापुर में था। आप अच्छा अभी कर रहे हैं ना, वैसे ही मेहनत कर लो, भगवान के ऊपर विश्वास कर लो, एक ऐसे कर लो, आपको अच्छा ही होगा। एक बार मेरे बात मानो। उसने संतोष का वो भी एक अच्छा चीज़ है, जो भी मैं बोलते नहीं एक बार ट्राई करते हैं, हाँ ये सही है। तो उसने वो बोला ठीक है। 6 महीने उसने किया, 6 महीने के बीच में उसको प्रमोशन भी हो गया। उसके बाद संतोष आज तक ज्योतिष के पास, वो अभी भी वैसे मेहनती है। मैंने अपने आप पे विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। अभी मैं एक एग्जांपल और दूंगा कि वो राजपाल यादव का एक इंटरव्यू देखा था मैंने, तो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था। उसमें उसको किसी ने पूछा कि आपका टाइम खराब चल रहा था पहले, फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको काफ़ी मूवी मिला, फिर आप हिट हो गए और सक्सेसफुल है। तो उसका जवाब उन्होंने बहुत ही शानदार दिया। बोले कि टाइम कभी खराब चलता ही नहीं है। टाइम जो है कभी खराब चलता नहीं है। अगर टाइम खराब चल रहा होता तो मैं यहाँ बैठा ही नहीं होता। तो टाइम जो वक्त जो है उस ऐसा वो बोलते हैं कि आपको बस मुश्किलें आएंगी,
आपके पास जो है क्या बोलते हैं, चैलेंजेस बहुत आएंगे, अड़चने बहुत आएंगे, लेकिन उस पीरियड में आप कैसे अपने आप को स्ट्रांग करके आगे बढ़ते हो, कैसे अपने आप पे विश्वास रखते हो, उस पर बहुत डिपेंड करता है। जब उसके बाहर आओगे आप और संघर्ष करके, तो आप और ज़्यादा स्ट्रांग कैरेक्टर बनोगे। तो उसके बाद आप यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि हाँ मैं सक्सेस पाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं मेहनत करूंगा। तो मेहनत जो करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो मेरे लाइफ में जो भी मैंने किया है वो मेहनत से किया है। तो आई थिंक यू हैव टू वर्क हार्ड एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ वन। सेकेंड इज़ कि मतलब किसी चीज़ में भी मतलब आपको डाउट नहीं करना अपने आप को। डोंट डाउट योर सेल्फ की एबिलिटी है, सब में एबिलिटी है, सब में संघर्ष करने के लिए काबिलियत है, राइट। तो डोंट जस्ट थिंक कि हाँ ये मेरे से नहीं होगा या मुझे मेरा टाइम खराब चल रहा है, ये सब मन में मत आने दो। पॉजिटिवली रखो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो हमेशा, और पॉजिटिव लोगों के साथ में उठना बैठना करना बहुत जरूरी है। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सबको क्या डर लगता है जब आपका तबीयत पे कुछ असर होगा, होता है ना, घर में किसी का तबीयत खराब होगा, उस समय भी हम लोग ने सब चीज में विश्वास करते हैं। नहीं बोल रहे विश्वास नहीं करना है, कुछ अच्छा लोग भी है, वही है, हम लोग उसमें इन्फ्लुएंस होकर हमारा लाइफ भी वही वो लोगों के ऊपर ये नहीं करना है। मैं वही बोल रहे हैं, आपका लाइफ में एक खराब टाइम एक अच्छा टाइम होता है। मैं बोल रही जैसे संतोष का मेरे लाइफ में एक डाउन टाइम भी है, उसके हम लोग ऊपर भी आते हैं। उसके लिए मेहनत करना, आत्मविश्वास और पॉजिटिव सोचना, हाँ हमारा भी एक अच्छा टाइम होगा, अच्छा टाइम होगा, ऐसे सोचना। और एक और गलती फिर सब लोग क्या करते हैं, जो हमारे घर में अगर कुछ भी एक सिचुएशन हो गया है, दूसरे के ऊपर वो ये डालते, देखो उन्होंने ये किया इसलिए हमारे घर में ये होता है। शायद किया होगा, मालूम नहीं, लेकिन वो हमारे घर के अंदर कब आएगा जब हम लोग भी वो सोचना शुरू करेगा। तो वो फिर वो सेम नेगेटिव एनर्जी, उन लोग जो सोच रहे हैं वो नेगेटिव एनर्जी है ना, हमारे घर के अंदर आएगा। ऐसे नहीं सोचो, वो लोग कुछ भी कर लो, मतलब हम लोग हमारे घर में मतलब क्या बोलते हैं, आई थिंक यू नो देयर इज अ बुक कॉल्ड एज अ मैन थिंकथ। आप छोटा सा पतला सा बुक है, अगर टाइम मिले तो पढ़ना उसको। यू नो अपना जो दिमाग है ना वो उस बगीचे की तरह है, कि जिसमें अगर आपने बेकार के पेड़ पौधों को उगने दिया तो बगीचा में वो केवल ऐसे ही मतलब आ जाएगा, पूरा वीड्स बढ़ेंगे। तो आपको हमेशा से नेगेटिव थॉट्स इज एग्जैक्टली लाइक दैट। तो जो बोओगे वो मिलेगा। अगर आपने माइंड के अंदर में नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट्स को आने के लिए मौका दिया तो आपका जो है कैरेक्टर उस तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो सारी जो घटनाएं होती हैं आजू बाजू में वो सब उससे इन्फ्लुएंस होती है। तो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नो आप उसमें से हमेशा वीड ऐसे नेगेटिव थॉट आ रहा है इमीडिएटली ब्लॉक कर लो, इमीडिएटली पॉजिटिव सीड्स पॉजिटिव थॉट्स को सोचो। इसलिए बोलते हैं कि आप बुक पढ़ाई करो, आप योगा करो, आप मेडिटेशन करो। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप उसको माइंड को कंट्रोल कर रहे हो और माइंड में पॉजिटिविटी लेके आ रहे हो। दैट्स व्हाट यू नीड।